बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी में हर रोज़ एक नया एंगल आ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग सुन चुके हुए हैं, सब आपको मालूम है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में लाया जाता है, किस तरह से धोखा दिया जाता है वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स को। पहले एक खातून को लाया जाता है फ्रंट डोर से, और वहाँ से जब लाया जाता है, जो मेन एंट्रेंस है अदालत की, वहाँ से लाया जाता है कचहरी में। और वो जिसको बुर्का पहनाया हुआ है, कपड़ा मुंह पे डाला हुआ है, और वो खातून जब आती है, उसी के थोड़ी देर के बाद एक भगदड़ मच जाती है। पता लगता है कि ये पिंकी नहीं, पिंकी तो पिछले दरवाजे से लाई जा रही है। वहाँ पे सारे सहाफ़ी भागते हैं, और फिर वहाँ पे जो तमाशा लगता है, आप यकीन करें कि पिंकी जो है, इसको जैसे पता लगता है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो शोर मचाने की कोशिश करती है, चीख चीख के बताती है मेरे पे जुल्म हो रहा है, बोरी भर के मेरे ऊपर मुकदमात डाले जा रहे हैं। फिर उसको खींचातानी हो रही है, उसके मुंह पे कपड़ा डालने की कोशिश की जा रही है, लेडी कांस्टेबल उसके मुंह पे हाथ रख रही है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि धक्कम-पील एक अजीब सी शुरू हो जाती है, जहाँ पे पुलिस एहलकार जो हैं वो रिपोर्टर्स को पीछे धक्का मार रहे होते हैं, उनके कैमरास को यूं गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद एक अजीब सा मंजर होता है, हर तरफ शोर ही शोर होता है, और पिंकी जो है उसको घसीट के ले जाया जा रहा होता है, उसके सर से कपड़ा कहीं जा रहा है, उसके पाँव से जूतियां जो हैं वो उतर गई, यहाँ तक कि अदालत के अंदर जाकर वो रोना डालती है कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ, मुझे सा घसीट के लाया गया, देखिए मेरे पाँव में जूती तक नहीं है, और इस गर्म फर्श के ऊपर मुझे यूं गर्म नंगे पाँव लेकर आया गया। और ये सब चीज़ें जो है ये आप सब सुन चुके हैं। अच्छा, अब लेकिन होता क्या है, यहाँ पर पिंकी ने एक कहानी को थोड़ा ट्विस्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें कुछ रिपोर्टर्स और कुछ हमारे सहाफ़ी भाई ये कह रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो ले। कोशिश ये की गई है कि ठीक है, जहाँ पिंकी और कोकेन और इन चीज़ों का जिक्र हो ही रहा है, तो साथ में एक मोहतरम शख्सियत को भी डाल दिया जाए, जिस तरह भी यानी कि होता है ना कि भाई ठीक है, ज़रा वो भी नाम ले लो, सिंध में मौजूद हो, वहाँ से भी कोई प्रेशर, पंजाब में होते हैं तो वहाँ से प्रेशर, या जो भी है, कि कह दो कि तुम बनी गाला भी लेकर जाती थी कि नहीं जाती थी, लेकिन कह दो, क्योंकि वो कह रही है कि मुझे कहा गया कि कहो, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि कहो कि बनी गाला जो है तुम ये सप्लाई करती थी। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, सच्चाई सिर्फ अल्लाह के सामने ज़्यादा आया है। हम सब तो जो हैं सिर्फ इधर से सुनिए उधर से सुनिए, और ये बताइए वो बताइए वाली बातें हैं। लेकिन इसके वकील साहब कहते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो आगे से फरमाते हैं कि जी ये जितनी भी वॉइसेस हैं, जितनी भी ऑडियोज हैं, जितनी भी वीडियोज हैं, ये सब की सब जो है एआई जनरेटेड है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ फेक है। हाँ, ये ज़रूर है पिंकी, जिसके बारे में अभी हफ्ते पहले ही ये खबर आती है कि गिरफ्तार किया गया, इसको आज से 25 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। लाहौर से इसको पकड़ा गया था, इसको लाकर कराची में उस घर में रखा गया जो कि उसके भाइयों के नाम पर किराए पर था। यही नहीं, बल्कि पिंकी को जब इस घर में रखा गया, इसकी गिरफ्तारी जिस तरह से शो की गई, यहाँ पे तो ये मेहमानों की तरह ठहरी हुई थी, मेहमानों की तरह ठहरी थी और डॉन की तरह अदालत में पेश हुई थी। लेकिन जब मीडिया ने दिखा दिया ये सब कुछ, तो उसके बाद फिर इनके तोते उड़ गए, और फिर इन्होंने ये तमाम पूरी जो सिचुएशन है क्रिएट की, लेकिन इसके भी इनको लेने के देने पड़ गए। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पिंकी के ऊपर जो केसेस डाले गए, केसेस डाले जाने थे बड़े सॉलिड और बड़े मौजूद केसेस थे, लेकिन डाले गए एक सड़क पर पड़ा चरसी, जिसके पास से उसकी जेब में से पुड़िया निकाल देते हैं, जो कि आपको मालूम ही है, फिल्मों में ड्रामों में देखते हैं कि किस तरह से किसी पर कुछ केस डालना होता है तो किस तरह से कोई चीज़ बता दी जाती है। एक राहगीर है जो मुकदमा दर्ज करा रहा है, वो कह रहा है कि जी इस तरह से ये एक बॉडी मिली, मैंने यूं फोन किया, यूं उसकी जेब से ये मिला, और फिर मैं इस अनमोल उर्फ पिंकी, क्योंकि इसके पास से जो पुड़िया मिली थी उसके ऊपर लिखा हुआ था वही जो हर एक के ऊपर लिखा होता है, क्वीन पिंकी, डॉन, एंजॉय, और जो भी है इस तरह की चीज़ें। तो ये करके पिंकी जो है उसके ऊपर जो मुकदमा डाला गया, जिसके ऊपर अदालत ने फिर जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया, बल्कि उसको जुडिशियल कर दिया, लेकिन उसके बाद दूसरी अदालत से इसको जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया जाता है पुलिस को। लेकिन केसेस जो है इस तरह से बनाए गए कि केसेस को ख़राब किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ। ये सब बातें जो है आप सुन चुके, केस ख़राब किया जा रहा है, केस को बिगाड़ा जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है कि इसका फ़ायदा इसको हो। मैंने आपको वो बातें बताई जो भी आपको कोई भी नहीं बता रहा। मैंने आपको वो बातें बताई जिसमें असल कहानी जो है, जिसकी वजह से छुप गई है, असल कहानी छुप गई है इन बातों की वजह से। असल कहानी में कुछ किरदार हैं। असल कहानी में एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर की बेटी है, एक और बड़ी शख्सियत है, माजरत के साथ एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर का बेटा है, एक मिनिस्टर की बेटी भी है, एक बड़ी शख्सियत की बेटी भी है। और वो जो बड़ी शख्सियत की बेटी है वो उसके मामलात जो हैं जितने बिगड़े, और उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ा, वो जो प्रेशर बढ़ा उसके बाद वो लोग जो गाहक है बाकायदा इस खातून के, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। जब उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि आपको हम आराम से निकाल लेंगे, आप चुप हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त ये खातून जो है और इससे जुड़े कुछ लोग हैं, उनको पकड़ना मकसूद है। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि इसी खातून के शौहर के ऊपर इसने अपने इल्ज़ामात लगाए। इसने कहा कि मेरा जो एक्स हस्बैंड है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब इनके एक्स हस्बैंड के बारे में आपको मालूम ही है, एक एक्स हस्बैंड इनके लॉयर थे और एक इनके पुलिस के बंदे थे। जो पुलिस के बंदे थे ना इनके बकौल, वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलात इनके ऐसे हुए कि तलाक हो गई, अलहदगी हो गई। उसके बाद पिंकी ने एक और शादी करने की कोशिश की, लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे। पिंकी ने एक और शादी करने की कोशिश की और इस शादी का मलाल गालबन इनके उस शौहर को था कि उधर इसने अगर शादी की तो ये तो मेरी बड़ी एक सुबकी, बेशक तलाक हो गई, ख़त्म हो गई, लोग कहते हैं ना जो मर्जी जाए अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर शादी और तलाक जो है वो मजाक ही होता है। लेकिन चूंकि पिंकी से एक ताल्लुक था और उस ताल्लुकदारी में अगर पिंकी कहीं और जा रही थी तो वो उस शख्स के लिए शायद उसके लिए बड़ी मतलब एक बेइज्जती की बात थी। एक ये भी चीज़, शायद उसे बदला लेने के लिए पिंकी उससे शादी करना चाह रही हो, ये सब बातें। आलिया और पिंकी का नाम आया, लोगों ने कहा कि आलिया इसकी बहन तो नहीं, लेकिन नहीं, आलिया उर्फ पिंकी के केस में भी इसी को नामजद किया गया, अनमोल को। यूं क्यों हुआ? आलिया उर्फ पिंकी एक और शख्सियत है, मुहतरम शख्सियत है, जो कि यही सारा काम करती है अपने शौहर के साथ मिलकर। उस केस में भी इसको नामजद किया गया। इसके पीछे क्या कहानी ये आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये इस कदर शातिर औरत थी कि इसने जो अपना पूरा नेटवर्क बनाया था, आप इसकी मजीद तफसीलात सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो तफसीलात तो आपने सुन ली कि राइडर्स रखे थे, बच्चों वाली माएँ रखी थी, किस तरह से तरसील होती थी, किस तरह से पार्टीज़ में चीज़ें जाती थी, किसी को किसी का पता नहीं था। ये सिस्टम चलते इसी तरह है। ये आपने ये नहीं सोचना कि कोई एक स्टोरी है, कोई सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम चलते ही ऐसे हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया किस तरह से साहिर हसन जो है, साजिद हसन साहब के बेटे, और अब बहुत से एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं। आपको याद होगा जो अमगान केस था, उसके साथ इस पिंकी का नाम हमने खुद लिया था पहले। कराची में, लाहौर में ये जो नेटवर्क पूरा चल रहा है, चीज़ें खामोश करा दी जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नाम गायब कर दिए जाते हैं, बंदे गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन अब मामला कुछ और है। मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो पिंकी नामी खातून है, अनमोल नामी खातून है, इसका जो नेटवर्क है, इसमें कुछ और चीज़ें बड़ी सनसनीखेज हैं। ये लोग अपने आप को पुलिस के रेडार से बचाने के लिए, बल्कि पुलिस तो इनकी अपनी ज़खरीर गुलामी बन चुकी हुई थी, जिस तरह की कहानियाँ सामने आ रही है। जिस तरह से इसने ये तक कहा कि ये एक पुलिस ऑफिसर को मरवाना चाहती थी कि वो इतना ज़्यादा इनसे भत्ता ले रहा था कि ये तंग आ गए थे। अब यहाँ पर अनमोल उर्फ पिंकी ये जो नेटवर्क पूरा चला रही है, इसके लिए जाहिर सी बात है आपको कोई सेलुलर नेटवर्क चाहिए होता है, आपको कोई मोबाइल चाहिए होता है, आपको कनेक्ट होना होता है एक दूसरे से। फ़ोन टैप हो सकता है, कुछ और हो सकता है, नंबर्स ट्रेस हो सकते हैं, लोकेशन ट्रेस हो जाती हैं। तो इसके लिए जो काम किया गया ना, वो ताल्लुक जुड़ता है नेपाल और नाइजीरिया से। इनके पास जो सिम ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही थी वो पाकिस्तान की नहीं थी। इसके जो कारिंदे थे ना, जो मेन कारिंदे थे, उनके पास जो सिम्स थी वो नाइजीरिया की थी। नाइजीरिया का ताल्लुक जो है आपको शायद याद आएगा कि जब ये अपने पहले शौहर के साथ थी, जो लॉयर था, तो उस वक्त वो शौहर जो है वो काम करता था ये सारा, और ये सारा धंधा उसने उससे सीखा। और ये इस शौहर के साथ काम करने वाली एक और औरत थी जिसका मियाँ नाइजीरियन था, और वो औरत और वो जो लोग थे उन्होंने इसको कन्विंस किया कि तुम बड़ी अक्लमंद हो, तुम बड़ी तेज़ और शातिर हो। जब वो उससे अलग हुई तो वो इसके साथ जुड़ गए। अब नाइजीरियन सिम्स जो है उनका इस्तेमाल और कनेक्शन सारा आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है जो बहुत ही डीप रूटेड है। कुछ ऐसे ताल्लुकात इसने बनाए थे जो बुरे वक्त के लिए थे, जो इस वक्त इसके काम नहीं आ रहे, क्योंकि उन ताल्लुकात को कह दिया गया आपका नाम हम नहीं आने देंगे। क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे लोग बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड, और ख़ास तौर पे कुछ लोग नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सिंध की बहुत ही आला शख्सियात हैं। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसने ऐवान में बैठे लोगों को भी हिला दिया है। जब बात अपने बच्चों पर आती है ना, तो फिर सब चीज़ें जो है वो पीछे रख देते हैं, और लोग तो शुक्र करते फिर। मैंने लोगों को ये कहते सुना, अच्छा हुआ इन लोगों के घरों में कुछ हुआ तो हमारे घरों में भी अब सुकून आएगा, इनके बच्चों को कुछ हुआ तो अब इनको हमारे बच्चों का ख्याल आएगा। ये कुदरत का निज़ाम है, ये साइकिल है एक पूरा। जब तक अपने घर में कुछ नहीं होता ना, इंसान को दूसरों का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला माफ़ करे, बच्चे जो है, औलाद जो है, सबके लिए बहुत प्यारी अजीज़ होती है। अल्लाह ताला किसी दुश्मन पे भी ये वक्त ना लाए, किसी दुश्मन पे भी। यकीन मानिए, किसी से दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी के लिए उसी से करें आप राब्ता, उसके बच्चों तक, उसके औलाद और उसके आगे अगले पिछले जो जिनका कसूर ही नहीं है, उन तक ना जाइए। एनीवे,
अब जनाब होता क्या है कि ये तमाम चीज़ें तो हो गई। अब ये जो पिंकी है, इसके इस वक़्त मामलात बड़े बिगड़ गए हैं, क्योंकि अब वो लोग जो इसके साथ खड़े थे, वो लोग जो है अब इसके साथ खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो है ये अब थ्रेट करने पे आई है। इसने बताया ये जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में बहुत बड़े-बड़े नाम लिए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, पूरा नेटवर्क भी बता दिया है कि जो उन तक कनेक्टेड है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन लोगों के नाम सामने नहीं आने दिए जा रहे। उस नेटवर्क के जो मेन कारिंदे हैं उनके नाम सामने, छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे लोग, जिस तरह जब एक दफा छापा मारा गया था, जो लाहौर का घर है अनमोल का, वहां पर ये अपनी बहन के साथ मौजूद थी और एक और औरत भी थी। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो बहनें जो है ये बीच में से निकल गई, और साथ में जो एक औरत थी ना, वो गिरफ्तारी भी हुई उसकी, उसको सजा भी हुई, वो पकड़ी भी गई, और जो भी मामलात हुए। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। वो जो छोटे छोटे लोग हैं ना, वो तो पिसेंगे, लेकिन वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको अगर हाथ नहीं डालेंगे, ये नेटवर्क जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। अब जिन लोगों के साथ हुआ है वो सिर्फ पिंकी से बदला ले रहे हैं, क्योंकि पिंकी का माल था। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्हें सारे सिस्टम को अगर एक दफ़ा ठीक करने का मौका मिल गया तो खुदा के लिए कर दीजिए। इस जड़ को, इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे खुदा के लिए। अल्लाह के उस निज़ाम से डरिए कि जब आपके ऊपर आएगी, और ऐसी आएगी कि फिर हम देखेंगे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़बान में रखे। इस नशे की लानत से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जो सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, और फिर उसके बाद 50-20 साल की उम्र, 55 साल की उम्र में ये लत लग गई। कहाँ से कैसे ये चीज़ आप तक पहुँचती और कैसे आप इसके मोहताज हो जाते, कुछ समझ नहीं आती। ऐसे ऐसे पार्टीज़ और फंक्शंस में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते, वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये भी सब कुछ हो रहा है। कुछ तो खुद मर्जी से लेते हैं ना, कुछ को इस राह पर डाल दिया जाता है उनकी विल के बगैर। ये भी हुआ है। फिर वो इतने आदी हो जाते हैं कि वो वापस नहीं जा सकते। ये बहुत बुरी चीज़ है। खुदा के लिए इसको, इसके खिलाफ सही ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो वाला काम कीजिए। सऊदी अरब में कितने सख्त कवानीन है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फिर भी ये काम चल रहा होता है ना, लेकिन फिर भी एक डर खौफ मौजूद है। यहाँ पे डर खौफ ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इन नासूरों को निकाल के फेंक दे। हमारे तो निकालने वाले जो है ना, उनके हाथ पाँव सब बंधे हुए। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।